Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th, chapter 10th, light, reflection and refractions. My dear students, बड़ा ही important numerical है और आई नो कि SA1 एग्ज़ाम आपके नज़दीक लग रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस को पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा है, बट स्टिल दे आर इन कन्फ्यूज़न कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए वो ये समझ ही नहीं पाते कि साइन कन्वेंशंस हमें कैसे लेनी है और जो न्यूमेरिकल है वो उनका गलत हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं पेपर में वो ना आए, क्योंकि पेपर में डेफिनेटली बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं 3 मार्क्स के वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। The numerical is a concave lens has focal length of 20 centimeter. At what distance from the lens a 5 centimeter tall object be placed so that it formed an image at 15 centimeter from the lens? Also calculate the size of the image formed. I am again repeating the statement of this numerical, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जब भी आप बोर्ड में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स देखें तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, आप समझ पाएँ इस चीज़ को बड़ी आसानी से कि एग्जामिनर इसमें हमें क्या गिवन दे रहा है और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो अगेन रिपीट करते हैं, ए कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. At what distance from the lens a 5 centimeter tall object be placed so that it formed an image at 15 centimeter from the lens? Also calculate the size of the image formed. देखें वो क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है कि एक कनकेव लेंस है, सपोज दिस इज द कनकेव लेंस, ये मैंने एक कनकेव लेंस ले लिया, दिस इज द concave lens and this is the principal axis of the concave lens. This is the principal axis of the concave lens. वो कह रहा है इस concave lens की जो focal length है वो 20 सेंटीमीटर है। अब my dear students, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो focal length होती है वो convex lens की पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस हैं उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, इट मींस -20 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ है। दोबारा सुने, माइनस क्यों लिया? क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, ये आपको याद रखना होगा, और जो कनकेव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। वो कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। वो कह रहा है कितने सेंटीमीटर पे एक 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट रखे। मैं कहता हूं कि लेट यू बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस। यहां पे हमने रखा है बी, कितना 5 सेंटीमीटर। दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मीन्स इस लेंस से कितने डिस्टेंस पे एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट मैं रखूं सो दैट इट फॉर्म्ड एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि जो इमेज है वो मेरी लेंस से 15 सेंटीमीटर पे बने। मीन्स कि जो इमेज है आपकी वो लेंस से मैं कह रहा हूं कि 15 सेंटीमीटर पे बने, मान लो यहां पे बने 15 सेंटीमीटर पे। दोबारा सुने, एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड यू नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव,
तो -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितने डिस्टेंस पे एक 5 सेंटीमीटर के टाल ऑब्जेक्ट को रखा जाए सो दैट इट फॉर्म्ड एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि मैं यहां से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखूं कि जो मेरी इमेज है वो 15 सेंटीमीटर पे बने। अब कनकेव लेंस के केस में जो इमेज होती है माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो इसका मतलब वर्चुअल का मतलब है काल्पनिक, तो इस साइड बनेगी। मैं कहता हूं कि हम ऑब्जेक्ट को u सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं, तो u आपको फाइंड आउट करना है। इमेज कहां बन रही है? 15 सेंटीमीटर पे, लेफ्ट साइड पे बन रही है। इसका मतलब v आपको गिवन है कितना? -15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब देखें ऑब्जेक्ट जो है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट जो है h से डिनोट करेंगे, दैट इज +5 सेंटीमीटर। आपको हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, h डैश निकालना है। दोबारा सुने, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है दैट इज नेगेटिव -20 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखें? मैं कहता हूं u डिस्टेंस पे रखें, तो u आपको फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट की हाइट है +5 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो हाइट पॉजिटिव, अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो हाइट नेगेटिव। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो द हाइट इज पॉजिटिव +5 सेंटीमीटर। u डिस्टेंस पे रखें ताकि इमेज हमारी 15 सेंटीमीटर पे बने। अब कनकेव लेंस के केस में जो इमेज होती है वो आपकी वर्चुअल बनती है, मींस लेफ्ट साइड, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे बनती है। तो v आपको गिवन है -15 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u एंड h डैश, दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अगर हम लेंस फॉर्मूले की बात करें तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बता चुका हूं। वेयर f इज कॉल्ड फोकल लेंथ, v इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस एंड u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से हम u की वैल्यू निकालेंगे। 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f। पुट करें सभी वैल्यूज को। Now what is v? That is -15 and plus 1/f. f is -20. This is centimeter. So 1/u is equal to -1/15 minus 1/20 centimeter. 1/u is equal to, इधर आ जाएगा 1/v, सॉरी -1/f. This is -1/f and this is plus. दोबारा देखेंगे, 1/f is equal to 1/v minus 1/u। तो 1/u को इधर लेके आएंगे क्योंकि u कैलकुलेट करना है, तो 1/v 1/f इधर आएगा, दिस इज -1/f। तो 1/v, v कितना है आपके पास? देखिए ध्यान से, -15। नाउ व्हाट इज f? दैट इज -20, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/u इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम लेंगे, दैट इज 300 and it comes out to be -20, this is +15 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे इसको, तो 1/u is equal to -5/300 सेंटीमीटर and u comes out to be -300/5 सेंटीमीटर। इट मीन्स u comes out to be -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस 60 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा ताकि जो इमेज है वो आपकी किस पे बने? 15 सेंटीमीटर पे बने। अब उस दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? u हमें पता चल गया, दैट इज -60 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h डैश। तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम m से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज h डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय object distance. So you have to calculate the value of h dash,
दैट इज h इंटू वी बाई यू। नाउ व्हाट इज h? h कितना है ध्यान से देखें, +5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज v? ध्यान से देखेंगे, v की वैल्यू आपको गिवन है -15 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज u? दैट इज -60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो 15 4 जा 60, तो h डैश इज कम्स आउट टू बी 5/4 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1.25 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज? दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। तो दो चीजें हमें इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी थी। पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, तो वो आंसर आया 60 सेंटीमीटर पे रखेंगे ताकि जो आपकी इमेज है वो 15 सेंटीमीटर पे बने, और इमेज की जो हाइट होगी वो होगी 1.25 सेंटीमीटर। इट इज पॉजिटिव, इट मीन्स द हाइट इज टू बी अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, और ये न्यूमेरिकल CBSE 2007 में पूछा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर में दोबारा इस तरह के चांसेस हैं न्यूमेरिकल्स आने के, तो आप इसको अच्छे से समझ के अटेम्प्ट कर पाए। दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।